लल्ला को देखो, अब ये उसे नया खेल मिल गया। बहू, ना बेटा, इस तरह मन छोटा मत कर। घूमने जा रही है, खुशी खुशी जा। माँ का मन समझ सकती हूँ, मन नहीं कर रहा ना तेरा लल्ला को छोड़कर जाने का। लेकिन बेटा यही है उम्र, घूम फिर ले। इसके बाद देख धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और फिर इंसान उन्हीं में उलझ के रह जाता है। और क्या बहू, छोटी दुल्हन बिल्कुल सही कह रही है। कल कौन सा काम पड़ जाए, कौन सी जिम्मेदारी पड़ जाए, कुछ पता नहीं चलता। अब समय है तो हो आओ ना बहू। अच्छा माँ बताइए ना, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये वाली या फिर ये वाली? मतलब थोड़ी हल्की वाली या भारी वाली? रख ले कोई भी, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगी बहू कि सूट लेकर जा। हाँ बिल्कुल आराम रहेगा। याद है माउंट आबू वाली पिकनिक? हाँ माँ याद है, कितना मजा आया था ना। मेरे 3 सूट रखिए। नैतिक का मैसेज आया है, मेरे 3 सूट रखिए। पहले तो 2 ही कहा था, 3 क्यों? पता नहीं बेटा, कहा तो मुन्ना ने 2 दिन का ही था, लेकिन हो सकता है अब कार्यक्रम 3 दिन का हो गया हो। अरे 3 दिन? नहीं नहीं माँ, 3 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारे दादाजी से भी यही कहा था कि 2 या 3 दिन ही लगेंगे। नहीं नहीं, 3 दिन में कैसे टुकू के बिना रह पाऊंगी? ना ना बहू, तू चिंता मत कर। जहाँ लल्ला 2 दिन हमारे पास रह रहा था, अब 3 दिन रह जाएगा। तू जा बेटा, ऐसे परेशान होके मत जा, खुशी खुशी जाओ। मुन्ना, ये नहीं हो सकता बेटा, ये गलत है। पहले 2 दिन कहा, फिर 3 और अब 5। यदि तुम 5 दिनों तक दफ्तर नहीं आओगे तो काम पर कितना असर पड़ेगा समझते हो ना तुम? अरे माँ 5 दिन? माँ बहुत ज्यादा हो जाएगा 5 दिन में। 5 दिन टुकू के बिना नहीं रह पाऊंगी। हाँ बेटा, 5 दिन सच में बहुत ज्यादा होते हैं। अब तो मैं भी जोर नहीं दूंगी, लेकिन दादाजी का मन था। उन्हें मैं समझा दूंगी माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो समझ जाएंगे। नहीं इधर बेटा, बस एक लास्ट बार मम्मा की हेल्प करोगी? चलो आ जाओ। हे भगवान, क्या कर रही है? ओहो, हे भगवान, छोड़ इसे। मिट्टी से सारे हाथ गंदे कर लिए। गंदा है वो, हाथ नहीं डालते उसमें, छोड़ो। ओहो, वर्षा बेटा, तूने देखा नहीं है क्या कर रही है? देखना जरा इसे। हाथ तो गंदे किए हैं, साथ में सारे कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। हे भगवान, कहीं मुंह में तो नहीं डाल ली मिट्टी? मुंह खोल बेटा, मुंह खोल। मुंह में तो नहीं डाले। माँ कितनी देर से इसे मना कर रही हूँ, जिद्दी हो गई है तो। हाँ माँ, अनन्या बड़ी हो रही है, अब हमें ज्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। जो ये करना चाहती है करने दीजिए। ऐसे कैसे करने दूं कुछ भी? बच्ची है वो, सही गलत तुम लोग नहीं सिखाओगे तो और कौन सिखाएगा? माता पिता हो उसके, तुम्हारा कर्तव्य बनता है उसे समझाना, उसे बताना, और अगर कोई गलत काम करे तो उसे रोकना भी। देखो बेटा, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के सामने बच्चे ही रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहते हैं, और माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने जीते जी इस जिम्मेदारी से कभी भी हाथ ना खींचे। तो आप क्यों खींच रही हो माँ? हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। और हम कब से इतने बड़े हो गए जो आप सब कुछ हम पे डालकर हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हैं? I love you अक्षरा। I love you too। इस ट्रिप को लेकर मैं कितना एक्साइटेड हूँ ना, आपको बता नहीं सकता। मैं भी बहुत खुश हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे नाराज होंगी, पर मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो ये बेटर ही हुआ ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नाराज नहीं हैं, लेकिन आप नाराज क्यों होते? ओह अच्छा, अब समझा मैं जानता हूँ नक्श साथ में नहीं जा रहा, इसलिए आप। अक्षरा,
मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नक्श के बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा मेरा। पता है मुझे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी से काम खत्म करके लौट तो आएंगे ही। हाँ, लौट आएंगे ही। वैसे सच पूछे तो जल्दी आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है ना अकेले अकेले कहीं जाने का, लेकिन मन तो यहीं लगा रहेगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि इस ट्रिप का पूरा मजा ले लूं। हाँ, अब जा ही रहे हैं तो फिर पूरा मजा तो लेना ही चाहिए ना। मैं तो अभी से रोमांटिक मूड में आ गया हूँ अक्षर। वहां जाके काम वाम थोड़ी ना होगा। अब काम करने जा रहे हैं तो काम में तो मन लगाना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप वेट कर रही हैं ये जानते हुए मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लगेगा। वेट तो करूंगी आपका पूरे 5 दिन। हाँ, आप पूरे 5 दिन मेरा क्या 5 दिन आप कहाँ पर मेरा वेट करेंगे? क्या 2 दिन तो ठीक था नैतिक, मैंने तो 3 दिन के लिए भी किसी तरह से अपने मन को मना लिया था, लेकिन 5 दिन डुगू के बिना। एक मिनट अक्षरा, ये किसने कह दिया आपसे? हम 5 दिन के लिए नहीं 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं। आप ही ने तो मुझसे कहा कि 3 सूट रखो। वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि साथ में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए ना। हो सकता है वहां जाकर हम लोग किसी फॉर्मल डिनर पे जा रहे हो तो आपके पास कपड़े होने चाहिए। एक मिनट, मैंने बाबूजी को खुद आपसे बात करते हुए सुना। वो 5 दिन वाली बात, बल्कि वो तो खुद 5 दिन के लिए मना कर रहे थे। अक्षरा, अगर 5 दिन के लिए होता तो मैं खुद ही मना कर देता। अरे वो हमारे मैनेजर जा रहे छुट्टी पर गाँव, बाबूजी उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। ओह, और मुझे लगा ओह, देखिए मैंने तो अपना सारा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, अपने कपड़े भी निकाल लिए थे। अक्षरा, अगर जाना नहीं है तो मत जाइए ना, लेकिन ऐसे बहाने मत बनाइए। अरे नहीं नैतिक, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, सच में मुझे लगा था कि हम 5 दिन के लिए जा रहे हैं। डुगू के बिना मैं 5 दिन कैसे रहूंगी? अच्छा, और मैं जाऊंगा आपके और नक्श के बिना, इतना ही जानती हैं आप मुझे। ऐसी बात नहीं है नैतिक, वो अच्छा सॉरी, माफ कर दीजिए प्लीज, सॉरी। अच्छा, मैं प्रॉमिस करता हूँ हम 2 दिन में लौट आएंगे, पक्का। लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि ये 2 दिन हमारी जिंदगी के सबसे यादगार दिन होंगे, ऐसे जो आने वाले कई सालों तक हमें याद रहेंगे। ये प्रॉमिस मैं थोड़ी करूंगी, ये प्रॉमिस तो आपको मुझसे करना चाहिए। आप मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। ठीक है, आई प्रॉमिस। इसकी जरूरत नहीं है नैतिक, मुझे आप पे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। ना ये देखो जरा, ये फिर से अटक गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। लाइए दिखाइए बाबूजी। हाँ। बाबूजी, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं ना अपनी कंपनी का ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाने के लिए? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। वैसे ऑनलाइन लेने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, और हमारे घर का इंटरनेट तो बंद पड़ा है। नैतिक, अब बाबूजी को भी आपने ये आदत डाल दी। पहले खुद आप पूरा दिन गेम खेलते थे, अब बाबूजी को भी सिखा दिया। अरे नहीं बहू, मुन्ना ने कुछ नहीं किया, ये तो मैं खुद ही, मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं कंप्यूटर पे गेम खेलूं, सीखूं। वैसे ये बात मेहरबानी करके किसी से कहना मत, क्योंकि तुम तो जानती हो बड़ी मुश्किल से गायत्री जी से सुलह हुई है, फिर वो रूठ गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्यों? वो इसलिए बहू कि मैंने गायत्री जी से ये कहा है कि मैं ये कंप्यूटर इसलिए सीख रहा हूँ कि हमारा कारोबार बढ़े, हमारी प्रगति हो, और इस बात को लेकर गायत्री जी को बहुत गर्व है मुझ पर। अब यदि उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं कंप्यूटर पर गेम खेलता हूँ तो तुम समझ सकती हो क्या होगा। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप निश्चिंत रहिए। लाइए दिखाइए। देखो तो। ये बाबूजी, ये प्रॉब्लम थी, देखिए। पर क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया जो आपको ये सब सोचना पड़ा? माँ, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे माँ? माँ, मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपके मन में ऐसा ख्याल? ना ना बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा है, वो तो बस ऐसे ही, वो शौर्य ने तेरे बाबूजी के होटल के लिए जो किया। फिर कभी ऐसा मत कहिएगा माँ, जीवन में पहली बार मैं अपने बाबूजी के लिए कुछ कर पाया, और माँ वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से। आज अगर मैंने थोड़े पैसे कमाकर दे दिए तो आप एहसान मानेंगे माँ। माँ, इतना पराया हूं मैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों ने हमारे लिए किया ना वो मैं कभी नहीं कर सकता।
मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप दोनों का प्यार भरा हाथ मेरे सर पर हो। और कुछ नहीं माँ। माँ क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ माँ? ना ना बेटा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे गलत मत समझ। माँ आप ऐसा सोचना भी मत। आपका बाबूजी का जो आज इस घर में स्थान है ना, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। हम आप दोनों की जैसा बनना चाहते हैं, आप दोनों की जगह नहीं लेना चाहते। माँ मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप ऐसा कभी कुछ नहीं सोचेंगे। वादा करती हूँ मेरे बच्चे, वादा करती हूँ मैं तुझसे। आज के बाद कभी ऐसा नहीं सोचूंगी, कभी नहीं सोचूंगी। छोटी दुल्हन, रास्ते के लिए सूखा नाश्ता डिब्बे में भर दिया है मैंने। कल सुबह सिर्फ खाना बनाना है साथ देने के लिए। उनके उठने से पहले पूरियां भी तल दूंगी भाभी माँ। अरे वाह। अरे मुन्ना बेटा, आदत नहीं गई तेरी अब तक? माँ और जाएगी भी नहीं। पता नहीं क्या मजा आता है तुझे कच्ची मटर खाने में। मैं छीलती रहूं, तू खाता रहे। अभी पूरी खत्म मत करना वरना मुझे और छीलनी पड़ेगी। तो लाइए मैं छील देता हूँ। ना ना ना, मैं सब समझती हूँ बेटा। भाभी माँ छीलने के बहाने सारी मटर तो खुद खा जाएगा, तो मैं सब्जी किसकी बनाऊंगी? छिलकों की। ये रसोई में रख कर आऊं वरना बनाऊंगी क्या? मैं भी ये रख के आती हूँ। अरे भाई माँ, क्या संभल के ये भाई माँ ठीक तो है? हाँ बेटा, तेरी भाभी माँ को बुढ़ापा आ गया। अरे थारे को कैसे आ सके बुढ़ापा? अभी तो मैं ही 20 बरस का हूँ। तन्ने तो खुद को 16 से ज्यादा कभी समझा ही ना। हाँ वैसे इस बात में कोई शक नहीं है दादाजी, आप किसी से भी पूछ लीजिए। भाभी माँ 16 साल से एक दिन भी ऊपर लगती नहीं है ना? मुन्ना तू भी ना मजाक कर रहा है, वो भी मुझसे। अरे बेटा, बैठूं तो मुझसे उठा नहीं जाता, खड़ी हूं तो मुझसे बैठा नहीं जाता। अभी ये जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ने लगा है मुन्ना, पता नहीं आगे क्या होगा। भाभी माँ कुछ नहीं होगा। अभी मैं बीकानेर जा रहा हूँ, वापस आके आपको एक अच्छे से ऑर्थोपेडिक के पास लेकर जाऊंगा, ओके? और जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं हूं ना आपका सहारा। चुप चुप जिए मेरा बेटा, मेरी सारी उम्र तुझे लग जाए। मुन्ना तू मेरी बात सुन बेटा। बहू को साथ ले जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू काम में लगा रहे और बहू वहां बिल्कुल अकेली रहे। बहू को पूरी तरह से समय देना, समझा? हाँ हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है? मैं आपकी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, अच्छे से उन्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा, पक्का। सुना ना बहू इसने क्या कहा? और अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू मुझे एक फोन करना, मैं अच्छे से डांटूंगी मुन्ना को। अक्षरा, वैसे क्या क्या आप फोन पे बताएंगे? सारी बातें तो फोन पे बताने वाली होती नहीं है। रोज तो जल्दी उठ जाता है, आज पता नहीं क्यों इतनी देर तक सो रहा है। हाँ देखिए ना, उठा दूं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं कच्ची नींद में जग गया ना तो बहुत परेशान करेगा। हाँ वो भी है, लेकिन जाने से पहले एक बार स्माइल करके देख लेता तो अच्छा लगता। I will miss you, Nakshi. पर आप हमें मिस मत करना डुकू। हाँ, यहाँ सब लोग हैं ना, दादू दादी और बाकी सब लोग भी हैं आपका ख्याल रखने के लिए। चलिए। गिरजा, डुकू का ख्याल रखना। 1 मिनट के लिए भी इधर उधर मत होना। हाँ, यहीं इसके पास रहना, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी।
अच्छा, चलते हैं दादाजी। कहाँ जा रहे हैं मुन्ना? वो भी इस वक्त? जी वो बीकानेर जा रहे हैं, आपको बताया था। बीकानेर? किससे हुई थी बातें? हमारे को तो कुछ भी ना पता। अच्छा, बहुत दिनों से देख रहा हूं हमारे को आजकल कोई कुछ बतावे ना है। नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो कुंवर विश्व प्रताप है ना, उनके वहाँ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, तो सोचा क्यों ना अक्षरा को भी साथ में ले जाऊं, इसी बहाने उनका भी घूमना हो जाएगा। कोई कहीं नहीं जावेगा। चलो सब अंदर चलो। चल। जाने दीजिए ना, आप ही कहते हैं ना घूमने फिरने जाना चाहे बच्चों को, तो जाने दीजिए। ना, हमारी बात मान ले, न जा। बेटा मत जा, एक काम कर, दफ्तर जाओ बेटा, और जो मैंने फाइलें तुम्हें लाने के लिए कही थी वो ले आओ। समझ रहे हो ना? हाँ बाबूजी, वो मैं लेकर आता हूँ। जाऊं दादाजी? अच्छा जा, पर जल्दी आ जाना। मैं तेरी राह देख रहा हूँ, आ जाएगा ना जल्दी? जी बस 2-3 घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे। चलिए अक्षर। पर बहू, बहू को कहाँ ले जा रहे हैं? दादाजी वो रास्ते में उन्हें भी कुछ काम है ना, इसलिए तो कहा कि 2-3 घंटे लग जाएंगे। हाँ दादाजी, नहीं तो ये जल्दी आ जाते। अच्छा जा। ठीक। हेलो, ठीक है। अरे लल्ला, जाग गया बेटा? हाँ, अभी 2 मिनट पहले जाग जाता तो अपने माँ बाबूजी से मिल लेता बेटा, उनका इतना मन था। छोटी माँ, भाभी को फोन कर दूं? नहीं ना गिरिजा, वापस बुलाना अच्छा नहीं रहता। हाँ, 2 दिन की बात है बेटा, तू हमारे साथ रहे। क्या पता, हो सकता है जल्दी आ जाएगा गायत्री जी। एक मिनट। हेलो, अच्छा कब? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, इट्स ओके। हाँ जी, थैंक यू, बाय। क्या हुआ? अक्षरा, मीटिंग कैंसिल हो गई। क्या? हाँ, कुंवर साहब की माताजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, वो उन्हें दिल्ली लेकर जा रहे हैं, इसलिए मीटिंग कैंसिल कर दी। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने बाबूजी को फोन करके बता दिया था। तो फिर उन्होंने हमें फोन क्यों नहीं किया? बाबूजी ने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि दादाजी की तरह वो भी यही चाहते थे कि हम लोग बाहर घूम कर आए। कल रात को भी मुझसे यही बात कर रहे थे। क्या हुआ, आपका मन नहीं है घर वापस चलने के? नहीं नैतिक, मन तो बहुत है, लेकिन क्या? पता नहीं नैतिक, इस ट्रिप को लेकर ना बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। आप देखिए ना, पहले जाना कैंसिल हुआ, फिर जाना तय हुआ, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, और फिर फाइनली जब सब कुछ तय हो गया तो दादाजी की बात। आई नो अक्षरा, लेकिन जैसे हम नक्श को माँ भाभी माँ के भरोसे छोड़कर आए हैं, वैसे ही दादाजी को भी। मैं जानता हूँ हर समय आपको घर का ख्याल रहता है, सबकी चिंता लगी रहती है, लेकिन ये समय बहुत मुश्किल से मिला है साथ में बिताने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें घर चलना चाहिए तो चलिए, चलते हैं। नहीं
हम बीकानेर जाएंगे। मेरी एक जिम्मेदारी इस रिश्ते के प्रति भी तो है, और इसी रिश्ते से तो मुझे बाकी सारे रिश्ते मिले हैं। इस समय को ना हम बहुत अच्छे से गुजारेंगे और यादगार बना देंगे। पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले। यस मैडम, जैसा आपका हुक्म। ये बंदा बिल्कुल वही करेगा जो आप चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।